देखिए प्रश्न नंबर 1 है 5.1 में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों ना। इसमें दिया गया है इसकी सूची एपी में है और क्यों। नंबर 1 क्या दिया गया, ध्यान से सुनो। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया क्या कर रहा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ए बराबर 15 और डी बराबर 8। अब इससे क्या सीरीज बन सकती है, क्या समांतर श्रेणी। कैसे, देखिए ये पहला प्रथम पद 8 हो गया और प्रत्येक किलोमीटर जैसे ही प्रति किलोमीटर बढ़ रहा है उसका किराया कितना बढ़ रहा है, 8 किलोमीटर। तो पहले 15 हुआ ना, फिर अगले किलोमीटर कितना हो जाएगा, 8 जोड़ दोगे इसमें। ओ डी दिया, डी मतलब डिफरेंस ना। 15 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 22 कि 23। 23 में फिर 8 जोड़ोगे 31, फिर 8 जोड़ोगे 39, फिर 8 जोड़ोगे 47। ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर 8 जोड़ दोगे कितना, 55, यही ना। तो इस प्रकार से यह क्या बन रहा है, एक समांतर सीरीज बन रही है। बोलो क्यों समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि इन सभी का जो डिफरेंस है, इन सभी का जो डिफरेंस है क्या है, 8 8 8। इन सभी में समान अंतर है कि नहीं, समान अंतर है। जब समान अंतर है तो बोलेंगे समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि किसी भी सीरीज में उसका सभी नंबर का जो डिफरेंस है यदि समान होता है तो बोलेंगे यह क्या है, समांतर श्रेणी में। ठीक ना। अगला है प्रश्न दूसरा वाला, इसी में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ना, एक बेलन है में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि उसके वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। प्रत्येक बार ना कितना भाग बाहर निकालता है, 1/4 भाग बाहर निकालता है। ध्यान से समझो। अब जैसे एक बेलन हो गया, मान लेते हैं एक बेलन है, इसमें से प्रत्येक बार कितना बाहर निकल रहा है, 1/4 भाग ना। तो बार बार क्या निकल रहा है बाहर, 1/4 भाग निकल रहा है। मान लेते हैं 100 ही है ना, 100 का 1/4 भाग इसमें से एक बार बाहर निकला तो कितना हुआ, इसका 1/4 भाग 25। तो 25 बाहर निकला तो यहाँ 100 था तो फिर ये 75 हो गया। फिर इसका 25 भाग बाहर निकलेगा तो 75 का 25 1/4 भाग ना। फिर भाग करेंगे जितना आएगा उतना। कहने का मतलब बार बार क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, 1/4 ये घटाया जा रहा है, 1/4 घटाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बोलेंगे ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक ना। तीसरा वाला, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद ना, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, लागत माने खर्च, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती है। ध्यान से समझो, इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर 150 खोद रहा है ना। प्रथम मीटर जो पहला खोद रहा है ए बराबर कितना है, 150 है। और कह रहा है लेकिन जैसे ही और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। हमेशा कितना कितना बढ़ती जाती है, 50 बढ़ती है। अब सोचो हमें मतलब वो 50 जो बढ़ रही है वो क्या है, डी है। तो इसमें देखो पहले में 150, फिर 50 बढ़ गया तो कितना 200, फिर 50 बढ़ गया तो 250, फिर 50 बढ़ गया 300।
तो इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो इन सभी का डिफरेंस हुआ कि नहीं समान, तो ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। नंबर 4, नंबर 4 भी ऐसे ही है। क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन दिया। मिश्रधन मतलब मूलधन होता है ना, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, पी। आगे क्या कर रहा है, जबकि 1000 की राशि, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। अब कितना जमा की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर, 8% वार्षिक दर से, एक वर्ष में 8% जमा होती है ना। तो 1000 पर, 1000 की राशि का 8% दर से, 8% कितना होगा भाई, 80। तो कितना जमा की जाती है, 80। ठीक है, तो अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज जब कहेगा ना, तो इसलिए बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसलिए बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो यही था पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखो। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। इसमें पदों, कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं, और फटाफट आप देख करके लिखते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है भाई, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। दूसरा प्रश्न क्या है, ए बराबर 4, डी बराबर -3। तीसरा पद क्या है, अच्छा दूसरे में ये है -2 और डी बराबर 0 है। और चौथा में, तीसरे में ए बराबर 4 और डी बराबर -3। चौथे में क्या है भाई, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। और एक खेल लास्ट में बचा पाँचवा में क्या है, ए बराबर 1.25 बोलो, और डी बराबर -0.25। क्लियर, यही ना। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, और क्या लिख लेना है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में लिखना देखो कितना आसान है, बस इसी को बार बार जोड़ते चले जाओ ना। समांतर श्रेणी, पहला पद कितना 10, दूसरे में ये जोड़ो कितना आया 20, फिर यही जोड़ो इसमें, फिर यही जोड़ो, फिर यही जोड़ो, बस 4 ही बार जोड़ना, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका 4 पद आ गया। अब इसमें क्या करा है, क्या जोड़ना है, बार बार 0 जोड़ना है। तो ए में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा -2, फिर 0 जोड़ोगे -2, फिर 4 पद आ गया। देखो कितना आसान है, यही देखो, पहला पद 4, दूसरा कितना हो जाएगा 7, 4 3 7, कैसे 1 आएगा, ये देखो ए बराबर 4 और डी बराबर क्या दिया, -3 देने। अच्छा ठीक, ए बराबर -3। अब क्या होगा, जब माइनस दिया तो माइनस कर दोगे, तो 4 में से -3 करोगे, पहला पद 4, 4 में से -3 कर दोगे 1, फिर 1 में से -3 कर दोगे -2, फिर -2 में से -3 कर दोगे -5। क्लियर, बस बहुत ही आसान है, देख लो। अब A1 बराबर -1 ना, A2 बराबर क्या हो जाएगा -1 + 1/2 ना, इसका गुणा इसमें कर दो, -2 + 1/2 बराबर -1/2। A3 निकाल लो, -1 + 2 × 1/2 = यही देखो 2 से 2 कट गया,
तो 1 1 0 हो गया, 0 आएगा। A4 क्या आएगा भाई, A4 -1 प्लस 2 इंटू 2 नहीं 3 अब आ जाएगा, 3 इंटू 1/2। इसका गुणा इसमें कर दोगे, 2 1 कम 2, सही बात है, ये आ जाएगा +1/2। क्लियर, यही 4 टर्म आ जाएंगे। इसका भी वैसे निकाल लो। A1 क्या दिया है, -1.25। A2 क्या हो जाएगा, ये इसी में जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, -1.50। A2 हो जाएगा। A3 क्या निकल जाएगा, 4 टर्म निकालना है, -1.75। A4 निकाल लो, क्या हो जाएगा, -2। कितना आसान है निकालना, ठीक है। तो निकालते जाओ और आंसर पाते जाओ। तो नोट कर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। क्या लिखना है, प्रथम पद एवं सर्वांतर। चलिए देखिए कितना आसान है, सवाल बहुत ही आसान है, बोलो है कि नहीं। बोलो, यही तीसरा वाला टर्म 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। एक और बचा नंबर 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक, अब क्या करना है, ए और डी बताना है, बस जस्ट 2 मिनट लगेगा पूरा सॉल्व करने में। देखो ए मतलब प्रथम पद ना, प्रथम पद क्या है 3, उत्तर आ गया 1 का। डी इसी में बताना है, डी मतलब है दूसरे में से पहले को घटा दो। डी मतलब हाँ, डी मतलब होता है A2 - A1। क्लियर, तो A2 मतलब 1 - 3 बराबर कितना, -2। बड़ा वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, चिन्ह बड़े नंबर का लिखेंगे। यहाँ भी वही करो, प्रथम पद A1 बराबर -5, और डी का फार्मूला क्या होता है, यही आगे वाले में से पीछे वाले के चाहे जौने के कहला। तो देखा -1 ना, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 है। देखा ये माइनस पहले से है ना, ये प्लस हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी। तो 5 में से 1 घटे बाद कितना आ जाएगी, 4, 6 हो जाएगा। यहाँ से भी देखो घटाओ, 7 में से 3 गया 4, यहाँ से भी घटाओगे तब भी 4। यहाँ देखो प्रथम पद ए बराबर 1/3, और डी निकालोगे तो क्या करोगे, आगे वाले में से पीछे को घटा दोगे, मतलब 5/3 -1/3, 5 में से 1 गया 4/3, डी का मान आ गया। क्लियर, यहाँ भी क्या होगा, बोलो, ए का मान और डी का मान कितना हो जाएगा, इसमें में से इसको घटा दो, मतलब A2 - A1। A2 क्या है 1.7 - 0.6 आ जाएगा 1.1। क्लियर, ए और डी का मान आ चुका है, नोट डाउन। चलो देखो इसमें क्या करना है, इधर देखो, इसमें बताना है ए मतलब प्रथम पद 2, और क्या बताना है डी मतलब डिफरेंस। तो 4 में से 2 घटाओगे 2, 8 में से 2 घटाओगे 4, और 16 में से 8 घटाओगे 8 आ गया। डिफरेंस बराबर है, कहाँ बराबर है, यहाँ घटाने पर कितना आया 2, यहाँ घटाने पे 4, यहाँ घटाने पे 8, मतलब हर जगह डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, अंतर अलग अलग आ रहा है, अंतर अलग अलग है। अंतर कैसा है, अलग अलग है। तो ये क्या समांतर श्रेणी होगी,
नहीं होगी तो बोलेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा देखते हैं, प्रथम पद 2। अब डिफरेंस देखो सबका समान है कि नहीं, इसमें से इसको घटा लो, मतलब 5/2 - 2, क्लियर। और फिर बराबर कर लो, इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो, 3 - 5/2, क्लियर। अब देखो घटाओ, 2 दूनी 4, 4 में से 5 गया 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2। डिफरेंस बराबर आया कि नहीं, तो इसलिए ये क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो आगे भी हम समांतर श्रेणी का 3-4 पद लिखेंगे ना। कितना पद, 2 पद या 3 पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो 3 पद इसी में 1/2 जोड़ते चले जाओ, आपका आगे वाला टर्म आता चला जाएगा। अब 3 पद लिखना है ना। अब देखो इसका 3 पद लिखना है तो अगला पद क्या हो जाएगा, 8/2, इसके आगे 9/2, इसके आगे 10/2, 3 पद आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको लिख देंगे 9/2 और इसको लिख देंगे 5 ना। इस प्रकार से 3 टर्म आपके आ गए, क्लियर। अब इसको देखो, यहाँ पे प्रथम पद a बराबर -1/2, लेकिन अब डिफरेंस देखो सबका समान है कि नहीं, वह इम्पोर्टेंट है। ये तो सबका क्लियर है। अब डिफरेंस देखने के लिए इसको इसमें से घटाओ, 3.2 -1/2 बराबर है कि नहीं, इसका इसमें से करो, 5.2 माइनस का -3.2, ये माइनस में है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3.2 प्लस 1.2 बराबर 5.2 प्लस 3.2। अब इसमें से इसको घटाओगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, सही। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, आया कि नहीं, -2। डिफरेंस कितना है इसका, -2। दोनों का डिफरेंस समान है तो इसका भी, ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अब इसमें और भी 2 टर्म लिखना है तो -2 ऐड करके लिख लो। अगला टर्म क्या हो जाएगा भाई, -9/4 ना। उसके आगे क्या हो जाएगा बोलो, फिर यही जोड़ लो, इसमें 11.6, फिर जोड़ लो 13.8, तीनों टर्म ज्ञात हो गए, क्लियर। ऐसे ही आप जितने टर्म चाहो ज्ञात कर सकते हो। इसका देखो डिफरेंस चेक करो, आगे वाले में इसको घटाओ, 6 - 10 -2 -6 ना। यहाँ भी माइनस होगा तो -6 + 10 -2 + 6, 10 में से 6 घटाओगे 4 और 6 में से 2 घटाओगे 4। दोनों का डिफरेंस क्या है, समान है। जब समान है तो 3 पद और आगे लिख दो। कितना, 4 जोड़ना है, 2 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ दोगे 14, 3 पद और लिखा गया, क्लियर। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है, इसका भी अंतर वही देखो, इसमें में से इसको घटाओगे मतलब 3 प्लस कड़ी में 2 -3 बराबर, अब इसका इसमें से घटाओ, 3 + 2 कड़ी में 2 -3 माइनस कड़ी में 2। अब देखो क्या होने वाला है, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2। यहाँ 3 से 3 कट गया, कड़ी में 2 में से 2 घटाओगे तो कड़ी में 2 बराबर है कि नहीं, कड़ी में 2 आया कि नहीं। तो ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अब अगला पद क्या होगा भाई, इसके अगला पद क्या होगा, 3 पद लिखना है तो अगला पद क्या हो जाएगा, यही कड़ी में 2 जोड़ना है तो 3 + 4 कड़ी में 2, 3 + 5 कड़ी में 2,
3 + 6 कड़ी में 2, 3 पद लिखना था, तीनों पद लिखा गया। क्लियर। ऐसे ही हम डी का मान निकालेंगे और चेक करेंगे, सबको 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ चेक करेंगे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि समांतर श्रेणी में है, इसका सर्वांतर ही समान नहीं आएगा। देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे, अगर इसको यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.22 माइनस 0.2 बराबर, इसमें से इसको घटाओगे 0.222 माइनस 0.22 ना। घटाइए, इसमें से जब इसको घटाओगे, इसमें में से इसको घटाओगे तो यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। 2 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, यहाँ दशमलव लग गया बराबर। यहाँ देखो 2 में से 0 गया 2, 2 में से ये गया 0, 0 दशमलव। अब देखो दशमलव इसमें कितने अंकों पर है, 3, और इसमें कितना 2, तो बोलेंगे इसलिए ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसके कोई भी टर्म निकालने नहीं पड़े। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का, कौन सा, 7 वाला ना। इसमें क्या दिया, प्रथम पद बताइए। प्रथम पद a बराबर 0 और d बराबर क्या दिया है, d देख लीजिए, दोनों में अंतर समान है कि नहीं। -4 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, -4, और फिर दूसरे का d1 निकालोगे, d2 भी निकाल सकते हो, -8 -4, और जब -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 4 बराबर -4, फिर -4 आया, डिफरेंस क्या है, बराबर है, डिफरेंस बराबर है, तब बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में रहेगा तो इसका 4 पद और लिखोगे। अब देखो यहाँ -4 है, यहाँ -8 है, यहाँ -12 है, तो यहाँ कितना होगा, बोलो, -16 ना, फिर -20, फिर माइनस कितना, हाँ ठीक ना। तो ये 3 टर्म और आप लिख लोगे इसके आगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए डिफरेंस सब में समान है कि नहीं, देख लो, a बराबर तो -1/2 है ही, लेकिन डिफरेंस क्या है सब में, देख लो क्या है, 0। देखो कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा, एक ही नंबर बार बार लिखा है, तो डिफरेंस सबका 0 है ना, तो बार बार 0 है, तो बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है मतलब इसके जितने टर्म और लिखने हैं तो उतनी बार और इसको लिख देते हैं, मतलब -1/2 -1/2 -1/2, 3 बार लिखना था, 3 बार लिखा गया। क्लियर। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे a बराबर कितना, 1। अब डिफरेंस देखते हैं समान है कि नहीं, मतलब इसके बीच का अंतर देखो कितना है, 3 में से 1 घटाओगे 2 ना, 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 2, और 9 में से जब 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। 27 में से 9 को घटाओगे तो कितना, बोलो, 18। तो इस प्रकार से अंतर देखो बराबर है, d बराबर नहीं है, तो बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में, हाँ समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर अलग अलग है। ठीक ना। यहाँ पे देखिए प्रथम पद तो a है ना, a1 a है, और d क्या है, सब में देखो इसका अंतर 2a में से घटाओगे a, 3 में से इसको घटाओगे a, 4 में से इसको घटाओगे, सब में अंतर समान है, तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। सब समांतर श्रेणी में 3 पद और लिखना है, तो अगला पद क्या होगा, 5a, उसके बाद 6a, उसके बाद 7a, बस इसी में a जोड़ते चले जाना है, आगे टर्म आता चला जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से जितनी भी सीरीज लिखनी होगी आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे, चलिए देखिए आगे, यहाँ पे क्या है, d, पहले d चेक करते हैं ना। देखिए इसमें से इसको घटाओगे, a² में से a घटाओगे, a³ में से
स्क्वायर घटाओगे तो क्या होगा बताओ? आएगा ये? घटेगा ही नहीं, क्योंकि पावर समान नहीं है तो घटेगा नहीं, मतलब डी का मान बराबर नहीं है। डी का मान बराबर नहीं है तो डी का मान जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? ये समांतर श्रेणी में है नहीं, तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। डी के मान से ही हम क्लियर कर लेंगे समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। अब देखिए इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए √2 लिख सकते हैं, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3√2, और इसको लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, बोलो सही। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस सबका समान है कि नहीं? देखिए इसको इसमें से घटाओगे कड़ी में 2, इसको इसमें से घटाओगे कड़ी में 2, इसको इसमें से घटाओगे कड़ी में 2। डी समान है तो इसके 2 पद और लिख लो। देखो ये क्या बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है ना। आगे 3 पद और लिखना है तो अगला 3 पद लिख दो भाई। क्या क्या हो जाएगा बता दो? 5 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 2। 3 पद लिखना था, तीनों पद लिखा गया। क्लियर? समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए इसको 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 सबका डिफरेंस देखते हैं। इसको इसमें से घटाओगे क्या आएगा? घटेगा ही नहीं। इसको इसमें से घटाओगे घटेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना? सही। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी अलग अलग ही है। ये तो 1 लिखा है, ये 3 त्रिका 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया। सबका अंतर देखो, इसका अंतर कितना है? 8 है। इसका अंतर कितना है? 9 घटाओगे तो 16 हो जाएगा। क्या ये अंतर समान आ रहा है? नहीं, तो बोलेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक ना? सबसे पहले चेकअप करना है डी का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। जब डी का मान बराबर आएगा तभी समांतर श्रेणी कही जाएगी। अब देखिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। यहाँ 7 है हाँ, और यहाँ 73। घटाने पर देखो इसका अंतर कितना? 24। इसका अंतर कितना? 24। और इसका भी अंतर कितना होगा? 24 होगा। होगा कि नहीं? देखो 13 में से 9 घटाओगे 4, बचेगा 6, 6 में से 2 हो जाएगा, 4 जगह 2। अब ये समांतर श्रेणी में तो अगला 24, अगला टर्म 3 टर्म और लिखना है, मतलब 24 24 जोड़ करके 3 नंबर और बना लेना है। तो कौन कौन टर्म होगा थोड़ा बता दो। 3 टर्म और लिखना है। 73 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 9 97। फिर इसमें 4 जोड़ोगे तो इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 7 4 11 और 9 2 11 1 12 221। फिर 4 14 24 जोड़ोगे, 1 यहाँ जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 12 2 14। 3 टर्म लिखना है ना, 3 टर्म लिखा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक है, नोट डाउन।